प्रणाम। आज मेडिटेशन के वक्त एक विचार आया, या ऐसे कहिए कि गाइडेंस आया। बिना गाइड किए मैं कोई वीडियो बनाती ही नहीं, जब तक कि उनकी इच्छा ना हो नहीं बना पाती। कई बार मैं बना ही नहीं पाती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके आपसे तो शेयर भी करें। तो जब मैं मेडिटेशन में डीप चली गई तो एक शब्द जो है, शब्द नहीं कहिए, एक लाइन जो है वो बार बार मेरे विचारों में, मतलब अगर आप मेडिटेशन करते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि कैसे वो विचार और कहाँ से आते हैं। खैर, तो उसमें था कि जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। और ये बार बार आ रहा है मेरे इसमें। तात्पर्य ये है कि अगर आपके लिए कोई कांटे बिछाता है तो हम सभी आहत होते हैं। मैं भी होती थी, बहुत आहत होती थी। और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको एक अंदर में तकलीफ़ सी हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये जो जर्नी है ना, सबकी अपनी अपनी होती है और प्रारब्ध होते हैं। जैसे कि कभी हमने कुछ ऐसे कर्म किए जिसका भोग सुनिश्चित है, और उस भोग को भोगे बिना हम अपग्रेड भी नहीं हो पाते, नहीं हो सकते। तो जब भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है या आपको रिजेक्ट किया जाता है, ये या आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, तो हमारा मानव मन ऐसा है कि हम विचलित हो जाते हैं। कई बार हम बद्दुआ भी देते हैं, और कई बार हम रोना धोना भी करते हैं और सोचते हैं मेरे साथ ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो और जो लोग बुरे हैं उनके साथ बुरा क्यों नहीं होता, मेरे साथ क्यों होगा। तो जिस दिन से आप उसकी ऊर्जा को कट ऑफ करने लगिएगा, मतलब अगर उसके बारे में बुरे विचार आए, आप अपने विचारों को देखिए और उसे बदल दीजिए, क्योंकि वो विचार कहीं ना कहीं हमें ही दुख देते हैं। और सोचो इस बात को कि अगर मैंने गलती की ही नहीं तो मैं क्यों रोऊं या मैं क्यों दुखी हो जाऊं। और अक्सर हमारे साथ होता है, गलतियां दूसरे लोग करते हैं, हज़ारों गलतियां करते हैं, और हम कहीं ना कहीं माफ़ करके सोचते हैं हटाओ, ये मेरा करीबी है, रिश्तेदार है या प्रेमी है या जो भी है, तो या दोस्त है, तो हम उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, ताकि क्योंकि हमको उस रिश्ते में बने हुए रहना होता है। कई बार माफ़ करने के बावजूद भी वो इंसान नहीं बदलता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही नकारात्मक है। कहते हैं ना कि जो राक्षसी ऊर्जा है, ठीक है ना, ऐसे मान लो आप, एक तो देवत्व की भावना होती है, दैवी ऊर्जा होती है लोगों में, और एक वैसी ऊर्जा होती है। तो वो क्यों ही बदलेगा। पावरफुल तो वो लोग भी होते हैं, निगेटिव लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पापों का संचय किया है, और पापों की ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा उनके पास अथाह और असीमित होती है। और सात्विक ऊर्जा वाले लोग कहीं ना कहीं इन लोगों के चक्कर में पड़ के अपनी सात्विक ऊर्जा का कहीं ना कहीं नाश करते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा कि किसी भी कारण से अपनी सात्विक ऊर्जा का नाश नहीं करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो तो को काटा हुए, जो आपके लिए काटे बिचारा आपकी राह में आपके साथ गलत कर रहा है, उसके लिए आप फूल मतलब अपना हृदय साफ रखिए और तब आप देखिए कि क्या चमत्कार होता है। जैसे ही आप उससे डिटैच हो जाएंगे, हटने लगेंगे विचारों में, हर जगह मन से, आपका जो सात्विक ऊर्जा है, मतलब आपकी जो सुगंध है, आपकी जो खुशबू है, वो आपके पास कलेक्ट होने लगी और जो कांटे हैं, जो त्रिशूल है जिससे उनका नाश होगा, वो ऊर्जा उनके पास है। कहीं ना कहीं सात्विक लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, अच्छे लोगों की, कि वो नकारात्मक लोगों की ऊर्जा को ना कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं। नहीं, उसको पकड़ना ही नहीं है, उसको उसकी जर्नी में जाने दीजिए, संभलना तो उसे भी है। अब जितने पाप किए हैं अर्जित, उस पापों का जब तक हिसाब किताब नहीं होगा तो पता नहीं तब तक उनके साथ क्या होगा। अब आप चूँकि सात्विक हैं तो आप अपनी नकारात्मकता को ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए, अपने आसपास से आने ही नहीं दीजिए। कितना भी बुरा हो, ट्रिगर हो, फिर उन चीज़ों को समझिए विवेक से। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चेतन स्वरूप में, और उसके बाद उन ऊर्जाओं को कट ऑफ कर दीजिए अपने लाइफ से बिल्कुल। मतलब उसके प्रति ना पॉजिटिव विचार है और ना निगेटिव विचार है, एकदम पूर्ण डिटैच हो जाइए और फिर देखिए कि क्या होता है। और आपकी जब सात्विक ऊर्जा बढ़ने लगेगी तो भी आपको बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। ये सारे मैंने अनुभव किए हैं, मैं कहीं से उठा के, किसी से पूछ के या कहीं से पढ़ के ये सब बातें नहीं बताती। जब मैं ध्यान में जाती हूँ तो ये सब पता चलने लगता है। हाँ, एक लोग बोलते हैं कि मैं सही हूँ फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। तो कई जन्म के पाप हमने अर्जित किए हैं, पुण्य भी अर्जित किए हैं, तो ये प्रारब्ध जो है ना वो आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, आप जैसे जैसे ईश्वर के करीब जाने लगते हैं, संसार से हटने लगते हैं और ईश्वर के करीब जब आप पहुँचने लगते हैं, मतलब उनको पाना तो खैर बहुत बड़ी बात है, मतलब उनके टच में आते हैं, ऐसे मान सकते हैं हम। संसारी लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उनके टच में जब आना शुरू करते हैं तो हमारे जो प्रारब्ध है ना, जो भोग है, वो तेज़ी से कटेंगे और आप देखिएगा कि परेशानियों की लड़ी लगती है आपकी लाइफ में। लगातार कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन एक खास बात होती है कि उन परिस्थितियों में भी आपको साक्षात महसूस होगा कि कोई है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो मुझे टूटने नहीं दे रही, बिखरने नहीं दे रही, और जो हमें कहीं ना कहीं संभाल के रखती है। तो सारा कुछ जो है एनर्जी ही है और कुछ तो है नहीं। तो एनर्जी को यथासंभव अपनी एनर्जी को प्योर कीजिए। दूसरे के कर्मों को, दूसरे के विचारों को, या दूसरे का जो भी जर्नी है, उसकी जर्नी क्या है, वो क्या करने आया है और क्या कर रहा है, उससे आप ऐसा समझिए कि मेरा लेना देना नहीं। और फिर देखिएगा कि आपके अंदर जो है बहुत अलग टाइप से परिवर्तन आएगा। बस इतनी छोटी सी ही बात बतानी थी और अभी इतना ही के लिए मुझे कहा गया और मैं इतना आपको बता रही हूँ। प्रणाम आप लोगों को। आप सब खुशहाल रहें और अपनी शुद्ध ऊर्जा में रहें, यही प्रार्थना करूँगी मैं अपने गुरुजनों से, अपने ईश्वर से।